तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं पनीर से एक नया नाश्ता। जिसके लिए एक बाउल में मैंने पनीर को कद्दूकस करके डाला। साथ में डाले ब्रेड क्रम्स, हरी धनिया, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और नमक। इन सब को डाल के हल्के हाथों से मिक्स किया। फ्रेंड्स, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए इसको मैंने फ्रिज में रखा रेस्ट करने के लिए। अब दूसरी तरफ क्रंच रोल है, तो रोल के अंदर स्टफिंग तो बनानी ही है ना। तो एक पैन में जरा सा ऑयल डाल के उसमें डाला शिमला मिर्च, कद्दूकस की हुई गाजर और इनको डाल के हल्का सा चलाया। फिर अगर हरा मिर्च पसंद है तो थोड़ा सा हरा मिर्च, बहुत हल्का सा नमक, जरा सी काली मिर्च, हल्की सी पिसी लाल मिर्च डाल करके और इसको सौते किया। फ्रेंड, हल्का सा नमक भी डाला है। फिर जो मैंने बॉईल करके क्रश करके कॉर्न रखे थे, इनको डाला और डाल के मिक्स किया। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया, फिर हमने इसमें डाली हरी धनिया, थोड़ा सा पनीर हमने अलग रोका था वो क्रम्बल करके डाला और डाला जरा से ड्राई फ्रूट्स। फ्रेंड्स, आपके पास अगर पनीर एक्स्ट्रा हो तो जरूर डालिएगा, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, उसको डालिएगा तो बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। बस इसको एक प्लेट में अलग निकाल दिया ठंडा होने के लिए। अब हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया, पनीर का डो सेट हो गया, उसको फ्रिज से निकाला और पनीर के डो में उस मिक्सचर को जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे करके भरा और भर के चारों तरफ से अच्छे से सील किया। इस नाश्ते की खास बात जानते हैं फ्रेंड्स क्या है? ये बाहर से इतना क्रंची होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और अंदर से बहुत सॉफ्ट। और आपने एक चीज नोटिस की, मैंने किसी भी तरीके के कॉर्नफ्लोर या मैदे की स्लरी का यूज नहीं किया है यहाँ पे। अब जिसको चीज पसंद है वो यहाँ पे थोड़ा सा इसी मिक्सचर के साथ थोड़ा सा चीज डाल ले और डाल के हम सारे रोल्स को बना लेंगे। और फ्रेंड्स, अब इन रोल्स को आप फिर से चाहिए तो फ्रिज में रख दीजिए क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। अब हमने एक बाउल में लिया रोस्ट की हुई सिवई। अगर रोस्टेड भी नहीं है तो भी चलेगा क्योंकि सेकने पे तो वो ऑलरेडी रोस्ट हो जाएंगी। और उसमें पानी डाल के 15 मिनट के लिए हमने उसको अलग रखा। 15 मिनट बाद अब ये देखिए हमारी सिवई कितने अच्छे से फूल गई है। बस इसका पानी निकाल दीजिए, पूरी तरीके से पानी निकाल दीजिएगा और उसको एक प्लेट में बिछा लिया। अब हमने जो हमारे रोल फ्रिज में रखे थे उनको निकाला और इसी सिवई से उसको चारों तरफ से अच्छे से कोट किया। फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने कोई भी स्लरी का यहाँ पे यूज बिल्कुल नहीं किया है। और पता है, बहुत अच्छे से कोट हो जाते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। सारे रोल्स को कोट करके इनको एक बाउल में रखिए और 10 मिनट के लिए खाली फ्रीज कर लीजिए, जिससे जो सिवई है ना वो अच्छी तरीके से इस पे स्टिक हो जाए। अब ये देखिए कितने अच्छे से सिवई चिपक गई ना। बस एक पैन में ऑयल डाला। आपको अगर शैलो फ्राई करना है तो थोड़ा सा कम ऑयल कर लीजिए, डीप फ्राई करना है तो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो ये कि जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसको डालिए। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिए, सॉरी, गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखिए। और जब एक तरफ से आपको दिखे सिक गया है तभी फ्रेंड डाल पलटिएगा, है ना। बार बार अलट पलट मत करिएगा वरना ऑयल भर सकता है। अब एक तरफ से जब अच्छे से सिक गया तो मैंने दूसरी तरफ से पलट के इसको सेका और इसी तरीके से मैंने अपने सारे रोल्स को फ्राई कर लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रोल्स की आवाज़ सुनिए, है ना कितने क्रिस्पी। तो इसीलिए इसका नाम है क्रंची पनीर रोल्स। आप इसको पनीर क्रंच रोल्स भी कह सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना यम्मी बना है। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।